सुनो, पेपर सोप और सैनिटाइज़र पर्स में रख लिया है ना। और मास्क मत उतारना। दूरी बनाकर ही अपना काम करना और हाथ बार बार धोती रहना। 2 दिन के लिए टूर पर जाती विजया को पति कैलाश बस में बिठाने तक हिदायतें देता रहा। हाँ बाबा, सब याद रखूंगी। और तुम भी अपना और निकू का ख्याल रखना। संतरा को टाइम पर आने को कह देना ताकि आप दोनों को खाने पीने की परेशानी ना हो। विजय ने भी अपनी हिदायतों का पिटारा खोल दिया। बस चलती तो कैलाश हाथ हिलाकर विदा करता हुआ पार्किंग की तरफ बढ़ गया। स्कूल बंद होने के कारण बच्चों को घर में संभाले रखना कितना मुश्किल होता है। लेकिन कोई बात नहीं, 2 दिन की तो बात है, संभाल लूँगा। फिर संतरा तो है ही मन सोचता, योजना बनाता कैलाश घर की तरफ बढ़े जा रहा था। घर आकर देखा तो संतरा अपना काम निपटा रही थी। संतरा ना हो तो हम बाप बेटे को दूध ब्रेड से ही काम चलाना पड़े, सोचते हुए कैलाश ने भी अपना टिफ़िन पैक करवाया और निकू को संतरा के पास छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गया। पापा कार्टून चलाने दो ना। रात को निकू ने कैलाश के हाथ से रिमोट लेने की जिद की। अभी ठहरो, 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। उसके बाद कैलाश ने रिमोट वापस अपने कब्जे में कर लिया। मन महसूस कर निकू भी वहीं बैठकर भाषण समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगा। आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन किया जाएगा। समस्त देशवासियों से विनती है कि जो जहां है वो वहीं रहकर इसमें सहयोग करें। प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुनते ही कैलाश के माथे पर पसीने की बूंदें छलछला आई। उसने तुरंत विजय को फ़ोन लगाया। सुना तुमने? आज रात से पूरे देश में लॉकडाउन होने जा रहा है। कैलाश के स्वर में चिंता थी। हाँ सुना, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमारा विभाग आवश्यक सेवाओं में शामिल है, इसलिए ऑफिस बंद नहीं होगा। विजय ने पति को आश्वस्त करने की कोशिश की। वो सब तो ठीक है, लेकिन लॉकडाउन में तुम वापस कैसे आओगी? कैलाश ने उत्तेजित होते हुए कहा। देखते हैं, कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, बस अपना और निकू का ख्याल रखना। गुड नाइट कहते हुए विजय ने फ़ोन काट दिया। लेकिन कैलाश की चिंता दूर नहीं हुई। पूरी रात करवट बदलते बदलते बीती। सुबह फ़ोन की घंटी से आंख खुली तो देखा तो संतरा का फ़ोन था। साहब, हमारे मोहल्ले में एक आदमी कोरोना का मरीज निकला है। आसपास कर्फ्यू लगा दिया गया है, मैं नहीं आ सकूंगी। संतरा की बात सुनते ही कैलाश की नींद उड़ गई। वह फौरन बिस्तर से बाहर आया और निकू के कमरे में गया। निकू अभी तक सो रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत बिखरी थी। कैलाश को उस पर प्यार उमड़ आया। कितना बेपरवाह होता है बचपन भी। कैलाश ने निकू के बालों में हाथ फिरा दिया। निकू ने आंखें खोली। दूध कहाँ है? निकू ने कहा तो कैलाश को याद आया कि निकू दूध पीने के बाद ही फ्रेश होने जाता है। वह रसोई की तरफ लपका। दूध गर्म करके उसमें चॉकलेट पाउडर मिलाया और निकू को दिया। पहला घूंट भरते ही निकू ने मुंह बिचका दिया। आज इसका टेस्ट अजीब सा है, मुझे नहीं पीना। निक्कू ने गिलास उसे वापस थमा दिया। कैलाश ने रसोई में रखे दूध को सूंघा तो उसमें खट्टी खट्टी गंध आ रही थी। उफ, रात में दूध तो फ्रिज में रखना ही भूल गया। विजेता ही ये सब काम निपटाती थी, इसलिए दिमाग में ही नहीं रहा। सोचते हुए कैलाश कुछ परेशान सा हो गया और दूध की व्यवस्था के बारे में सोचने लगा। भाषण में कहा गया था कि आवश्यक दुकानें खुली रहेंगी। याद आते ही कैलाश ने तुरंत गाड़ी निकाली और दूध पार्लर से दूध के पैकेट लेकर आया। घर पहुंचते ही ईमेल चेक किया तो पता चला कि आज से आधे कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे। उसे आज नहीं कल ऑफिस जाना है। उसने राहत की सांस ली और दूध गर्म करने लगा। इस बीच मोबाइल पर अपडेट देखना भी चालू था। दूध उबलकर स्लैब पर बिखर गया तो कैलाश ने अपना माथा पीट लिया। मोबाइल एक तरफ रखकर वह रसोई साफ करने लगा। घर संभालना किसी मोर्चे से कम नहीं। अचानक ही उसका मन विजय और संतरा के प्रति आदर से भर उठा। पापा, आज नाश्ते में क्या है? नीकू रसोई के दरवाजे पर खड़ा था। अभी तो ब्रेड जैम से काम चला ले बेटा, लंच में बढ़िया खाना खिलाऊंगा। कैलाश ने उसे किसी तरह राजी किया और ब्रेड पर जैम लगाकर नीकू को नाश्ता दिया। 2-3 ब्रेड खुद भी खाकर वह अपनी लैपटॉप लेकर बैठ गया और ऑफिस में काम को अपडेट करने लगा। पापा, खाने में क्या बनाओगे? आपको आता तो है ना बनाना? निक्कू ने पूछा तो कैलाश सचमुच सोच में पड़ गया। उसे तो कुछ बनाना आता ही नहीं। बेचारी विजेता कितना चाहती थी कि कभी कभार वह भी रसोई में उसकी मदद करे, लेकिन उसने तो अपने हिस्से का काम संतरा के सिर डालकर अपने कर्तव्य से इतरिक्षी कर ली थी। कैलाश रसोई में घुसा, आटे का डिब्बा निकालकर परात में आटा साना और उसे गूंदने की कोशिश करने लगा। कभी आटे में पानी ज़्यादा तो कभी पानी में आटा ज़्यादा। किसी तरह पार पाई तो देखा, कितना आटा तो वे दोनों
पूरे सप्ताह भी ख़त्म नहीं कर सकेंगे। चलो ठीक ही है, रोज़ रोज़ की एक्सरसाइज से मुक्ति मिली, सोचते हुए कैलाश ने सिंक में अपने हाथ धोए और फ्रिज में से सब्जी निकालने लगा। लौकी, करेला, टिंडे। नाम सुनते ही निक्कू मना से सिर हिला रहा था। कैलाश भी खुश था क्योंकि उसे ये सब बनाना भी कहाँ आता था। किसी तरह आलू पर रखकर बाटी की तो कैलाश ने भी राहत की सांस ली। धो काट कर आलू कुकर में डाले, मसाले और थोड़ा पानी डालकर कुकर बंद कर दिया। सीटी पर सीटी बज रही थी, लेकिन कैलाश को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि गैस कब बंद की जाए। थोड़ी देर में कुकर में से जलने की गंध आने लगी तो कैलाश ने भागकर गैस बंद की। ठंडा होने पर जब कुकर खुला तो माथा पीटने के अलावा कुछ भी शेष नहीं था। सब्जी तो जली थी, कुकर भी साफ करने के लायक नहीं बचा था। निक्कू का मुंह फूला सो अलग। किसी तरह 2 मिनट नूडल बना खाकर भूख मिटाई गई, लेकिन कैलाश ने ठान लिया था कि आज रात वह निक्कू को शाही डिनर जरूर करवाएगा। शाम को जब विजय का फ़ोन आया तो कैलाश ने झेमते हुए दिन की घटना का जिक्र किया। सुनकर वह भी हंसे बिना नहीं रह सकी। अच्छा सुनो, उस खट्टी गंध वाले दूध का क्या करूं? कैलाश ने पूछा। एकदम सही समय पर याद दिलाया। तुम उसे गर्म करके उसमें एक नींबू निचोड़ दो, पनीर बन जाए तो उसे परांठे सेक लेना। विजेता ने आइडिया दिया तो कैलाश भी खुश हो गया। उसने वीडियो कॉल पर विजेता की निगरानी में पनीर बनाया और उसे एक कपड़े में बांधकर कुछ देर के लिए लटका दिया। 2 घंटे बाद जब पनीर का सारा पानी निकल गया तो विजया की मदद से उसने पनीर को भरावन भी तैयार कर लिया। अब शाम को कैलाश पूरी तरह से बेटे को शाही डिनर खिलाने के लिए तैयार था। आटा तो दोपहर से गूंदा ही था। कैलाश ने खूब सारा भरावन पराठा बेला और निक्कू की तरफ गर्व से देखते हुए उसे तवे पर पटक दिया। पापा, करारा सा बनाना। निक्कू भी बहुत उत्साहित था। तभी कैलाश का फ़ोन बजा और वह कॉल लेने चला गया। नेटवर्क कमज़ोर होने के कारण कैलाश फ़ोन लेकर बालकनी में आ गया। बात ख़त्म करके जब वह रसोई में आया तो तवे से उठते धुएं को देखकर घबरा गया। उसने भागकर पराठे को पलटा, लेकिन तवा बहुत गर्म था और जल्दबाजी में उसे चिमटा कहाँ याद आता। नतीजन पराठे को छूते ही उसका हाथ जल गया और हड़बड़ाहट में पनीर के भरावन वाला प्याला स्लैब से नीचे गिर गया। गई भैंस पानी में। कैलाश ने सिर धुन लिया। निक्कू का मूड तो खराब होना ही था। पापा प्लीज़, आपसे नहीं होगा, मम्मी को बुला लीजिए। निक्कू रोने लगा। वह अब कैलाश के हाथ का बना कुछ भी अनशन नहीं खाना चाहता था। निक्कू को खुश करने के लिए कैलाश ने ऑनलाइन खाने की तलाश की, लेकिन उसे नाउमीदी ही हाथ लगी। तभी उसे याद आया कि ऐसी कोई परिस्थितियों में विजय झटपट मटर पुलाव बना लिया करती थी। निक्कू भी शौक से खा लेता है। कैलाश ने फटाफट चावल धोए और थोड़े से मटर छील लिए। गैस पर कुकर भी चढ़ा दिया, लेकिन फिर वही समस्या, कुकर में पानी कितना डालें और कितनी देर पकाएं। तुरंत हाथ फ़ोन की तरफ बढ़े और विजय का नंबर डायल हुआ, लेकिन कैलाश ने तुरंत फ़ोन काट दिया। वह बार बार अपने अनाड़ीपन का प्रदर्शन कर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। घड़ी की तरफ देखा तो अभी 9 ही बजे थे। उसने संतरा को फ़ोन लगाया। अरे साहब, पुलाव बनाना कौन सा बड़ा काम है। पहले घी डालकर लौंग इलायची तड़का लो, फिर चावल और जितना चावल लिया ठीक उससे दुगना पानी डालो, मसाले डालकर दो सीटी, कुकर में लगाओ और पुलाव तैयार। संतरा ने हंसते हुए बताया तो कैलाश को आश्चर्य हुआ। ये औरतें भी ना कमाल होती हैं, कैसी उंगलियों पर हिसाब रखती हैं। कैलाश ने सोचा, लेकिन तभी उसे कुछ और याद आ गया। और मसाले, उनका क्या हिसाब है? कैलाश ने तपाक से पूछा। मसालों का कोई हिसाब नहीं होता साहब, आपका अपना स्वाद ही उनका हिसाब है। पहले अपने अंदाजे से ज़रा कम मसाले डालिए, फिर चम्मच में थोड़ा सा लेकर चख लीजिए, कम बेसी हो तो और डाल लीजिए। संतरा ने उसी सहजता से बताया तो कैलाश को पुलाव बनाना बहुत आसान लगने लगा, और हुआ भी यही। यह डिश उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर बनी थी। खाने के बाद निक्कू के चेहरे पर आई मुस्कान देखकर कैलाश का आत्मविश्वास लौट गया। अगले दिन कैलाश को ऑफिस जाना था। पूरा दिन निक्कू अकेला घर पर रहेगा ये सोचकर ही वह परेशान हो गया। उसने रात को सोने से पहले ही निक्कू को आवश्यक हिदायतें देकर उसे सावधानी से घर पर रहने के लिए समझा दिया था। आज कैलाश अपने हर काम में अतिरिक्त सावधानी बरत रहा था। दूध गर्म करके निक्कू को उठाना, फिर वेज सैंडविच का नाश्ता और लंच के लिए आलू का पराठा, ये सब करने में उसने यूट्यूब की पूरी मदद ली। विजय जैसी उंगलियां चाटने वाला तो नहीं, लेकिन हाँ, काम चलाऊ खाना बन गया था। शाम को घर वापस आते हुए जब उसने एक परचून की दुकान खुली देखी तो गाड़ी रोक ली। मुंह पर मास्क लगाकर वह भीतर गया और एक पैकेट मैदा, आधा किलो छोले खरीद लिए, साथ ही इमली का छोटा पैकेट
भी। कई बार विजया ने उसे ये सामान मंगवाया है जब वो छोले भटूरे बनाती थी। निक्कू को बहुत पसंद है। कल सुबह मुझे ऑफिस नहीं जाना है, निक्कू को सरप्राइज़ दूंगा। शाम तक विजया आ ही जाएगी। मन ही मन खुश होता हुआ अपनी प्लानिंग समझाते और छोले भटूरे बनाने की विधि पूछने के लिए उसने विजया को फ़ोन लगाया। सॉरी कैलाश, हमें अभी वापस आने की परमिशन नहीं मिली। लगता है तुम्हें कुछ दिन और अकेले संभालना पड़ेगा। विजया के फ़ोन ने उसे निराश कर दिया। आंखों के सामने तवा, कढ़ाई, भगोना, चकला और बेलना नाचने लगा। मन खराब हो गया। लेकिन घर पहुंचते ही जिस तरह निक्कू उससे लिपटा, वह सारा अवसाद भूल गया। पापा, आज हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। आप रोटी बनाना और मैं डिब्बे में से अचार निकालूंगा। निक्कू ने हंसकर कहा तो उसे फिर से जोश आ गया। लेकिन मैं गोल रोटी नहीं बना सकता, कैलाश ने मुंह बनाया। कोई बात नहीं, पेट में जाकर गोल हो जाएगी। निक्कू खिलखिलाया तो कैलाश दुगने जोश से भर गया। रात को दोनों ने आम के मीठे अचार के साथ परांठे खाए। परांठों की शक्ल पर ना जाए तो स्वाद इतना भी बुरा नहीं था। कैलाश ने रात को छोले भिगो दिए। सुबह दही डालकर भटूरे के लिए मैदा भी गूंद लिया। थोड़ा ढीला रह गया था लेकिन चल जाएगा। प्याज टमाटर काट कर रख लिए। इमली को छानकर उसका गूदा अलग कर लिया। ये सारी तैयारी उसने निक्कू के जागने से पहले ही कर ली। अब छोले बनाने की रेसिपी देखने के लिए उसने यूट्यूब खोला। छोला रेसिपी टाइप करते ही बहुत सी लिंक स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। सभी में सबसे पहला निर्देश था, सबसे पहले नमक हल्दी डालकर छोले उबाल लें। यही तो सबसे बड़ी समस्या थी कि छोले कैसे उबालें, कितना पानी डालें, कितनी देर पकाएं, कुकर को कितनी सीटी लगाएं। उसने विजया की अलमारी में से कुछ पत्रिकाएं निकाली जिन्हें वे रेसिपी के लिए संभाल कर रखती है। उनमें से एक में उसने छोले भटूरे बनाने की रेसिपी मिल गई। कैलाश खुश हो गया, लेकिन पहला वाक्य पढ़ते ही फिर से माथा ठनक गया। लिखा था सबसे पहले छोले उबाले, यानी समस्या तो अब भी जस की तस थी। विजय को फ़ोन लगाए बिना नहीं बैठेगा, सोचकर उसने विजय को फ़ोन लगाया। बहुत आसान है कैलाश, छोलों में 2 उंगल ऊपर तक पानी डालो, फिर नमक हल्दी डालकर 2 चम्मच घी भी डाल देना। अब कुकर में प्रेशर आने दो। 1 सीटी आते ही गैस को सिम कर देना। आधा घंटा पकने देना, छोले उबल जाएंगे। विजय ने जिस सहजता से बताया उसे सुनकर कैलाश को लगा कि छोले बनाना सचमुच बहुत आसान है। छोले उबल चुके थे, बाकी का काम रेसिपी बुक और यूट्यूब की मदद से हो जाएगा। कैलाश ने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी। एक तरफ रेसिपी बुक खुली थी, दूसरी तरफ यूट्यूब पर वीडियो चल रहा था। कैलाश उन्हें देख पढ़कर छोले बनाने में जुट गया। लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला, फिर सब्जी वाले मसाले डालकर उन्हें अच्छी तरह से पकाया। उबले हुए छोले कढ़ाई में डालते समय कैलाश के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। पिछले घंटे भर की सारी घटनाएं आंखों के सामने घूम गई। इमली का गुद्दा डालकर जब कैलाश ने चम्मच में लेकर छोले चखे तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह इतने स्वादिष्ट छोले बना सकता है। अब बारी थी भटूरे बनाने की। कैलाश ने रेस्टोरेंट जैसे बड़े बड़े भटूरे बेलने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तभी उसने निक्कू की बात याद आ गई। रोटी गोल नहीं बनी, कोई बात नहीं, पेट में जाकर गोल हो जाएगी। कैलाश मुस्कुरा दिया। बड़े भटूरे जरूरी तो नहीं, छोटों में भी वही स्वाद आएगा। कैलाश ने एक छोटा सा भटूरा बेला और सावधानी से गर्म तेल में छोड़ दिया। कचौरी की तरह फूलकर भटूरा कढ़ाई में नाचने लगा। और इसके साथ ही कैलाश, तो आज हमारे निक्कू राजा के लिए एक खास सरप्राइज है। कैलाश ने उसे दूध का गिलास थमाकर उठाया। क्या? निक्कू ने पूछा। छोले भटूरे। तो क्या मम्मी आ गई? निक्कू खुश हो गया। नहीं रे, पापा की तरफ से हैं। निक्कू बुझ गया। कैलाश मुस्कुरा दिया। निक्कू सरप्राइज तैयार है। कैलाश प्लेट में छोले भटूरे लेकर खड़ा था। निक्कू को यकीन नहीं हो रहा था, वह खुशी के मारे उछल पड़ा। पहला कोर मुंह में डालने ही वाला था कि कैलाश बोला, गरम है, ज़रा आराम से। निक्कू खाता जा रहा था, उसकी आंखें फैलती जा रही थी, चेहरे पर संतुष्टि के भाव लगातार बढ़ते जा रहे थे और इसके साथ ही कैलाश के चेहरे की मुस्कान भी। उसने विजय को वीडियो पर कॉल लगाई और उसने ये दृश्य दिखाया। वह भी हंस दी। पापा, आप एक अच्छी कुक बन सकती हो। निक्कू ने अपनी उंगली और अंगूठे को आपस में मिलाकर लाजवाब का इशारा किया तो वीडियो पर ऑनलाइन विजया ने तालियां बजाकर बेटे की बात का समर्थन किया। तुम आराम से आना, हमारी फिक्र मत करना, हम मैनेज कर लेंगे, कैलाश ने विजया से कहा। उसे आज परीक्षा में पास होने जैसी खुशी हो रही थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।